लुनेटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस के साथ कई WWE सुपरस्टार अपना कर सकते हैं सरप्राइज रिटर्न रॉयल रंबल 2024 में। जानेंगे डीन एम्ब्रोस के साथ कौन से WWE सुपरस्टार जो कि रॉयल रंबल 2024 में अपनी वापसी कर सकता है WWE में। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके नेक काम फटाफट कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। नंबर 5, साशा बैंक्स एंड नियोमी। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर साशा बैंक्स एंड नियोमी ने WWE की पॉलिसीज को इवॉलेट किया था, उसके कारण उन्हें WWE से निकाल दिया गया था। देखो ये पॉलिसीज मतलब यहाँ पर WWE के जो रूल्स होते हैं उसे फॉलो नहीं किया तो WWE फाइन चार्ज करती है या फिर WWE से निकाल देती है। बट इनके केस में WWE ने इन्हें निकाल दिया था, दोनों को भी। एंड यहाँ पर साशा बैंक्स एंड नियोमी यहाँ पर अलग अलग कंपनी में देखने को मिले थे, जैसे कि अब साशा बैंक्स है NJPW में और दूसरी तरफ नियोमी इम्पैक्ट। इन दोनों सुपरस्टार की हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है विमेंस रॉयल रंबल 2024 में, क्योंकि रूमर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कि यहाँ पर साशा बैंक्स एंड नियोमी अपनी वापसी कर सकते हैं WWE में। और साशा बैंक्स के तो काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि वो WWE में वापसी कर सकते हैं। रॉयल रंबल तो इससे बेटर और कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर नियोमी एंड साशा बैंक्स का रिटर्न करने के लिए WWE में। मुझे लगता है कि साशा बैंक्स एंड नियोमी का हमें रॉयल रंबल 2024 में रिटर्न देखने को मिल सकता है विमेंस रॉयल रंबल में। नंबर 4, आंद्रेस सी अल्मास। तो जैसे कि आपको पता है कि आंद्रेस सी अल्मास को WWE ने काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ किया था। एंड यहाँ पर आपको बता दूं कि WWE में काफ़ी अच्छा कर रहे थे पिछले कुछ टाइम में, बट WWE के कुछ इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर WWE ने उन्हें रिलीज़ कर दिया था। एंड यहाँ पर ये हमें ऑल एलीट रेसलिंग में देखने को मिले थे। एंड यहाँ पर देखो ऑल एलीट रेसलिंग पर भी जाकर उन्हें पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया था, उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक तरह से उनको जैसा कुछ चाहिए था वैसा तो वहाँ पर मिला नहीं। लेकिन यहाँ पर है काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि वो अभी किसी की कंपनी के साथ नहीं है। यहाँ पर वो तैयारी कर रहे हैं, एक तरीके से वो हिंट दे रहे कि वो वापसी कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे तो लगता है अभी WWE में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि जो आंद्रेस सी अल्मास की जो वाइफ है यहाँ पर मतलब शार्लेट फ्लेयर कह सकते हैं, तो ये WWE में यहाँ पर ये फिर से हमें WWE में वापसी करते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मेन तो WWE है, यहाँ पर तो WWE में ही वापसी हो। रॉयल रंबल तो काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर वापसी कर सकते हैं। 2024 के रॉयल रंबल में एंट्रेंट कर सकते हैं। नंबर 3, ब्रॉन स्ट्रोमन। तो जैसे कि आपको पता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन WWE से आउट ऑफ एक्शन है, क्योंकि यहाँ पर उनको जो इंजरी हो थी और उसके कारण उन्हें सर्जरी करानी पड़ी है। यहाँ पर वो WWE से ब्रेक लिए थे क्योंकि उनकी इंजरी की वजह से। लेकिन अभी ये हमें रॉयल रंबल 2024 में वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। एक तरह से को तो सरप्राइज एंट्रेंट हमें देखने को मिल सकती है उनकी, क्योंकि यहाँ पर जो है पिछले कुछ टाइम में तो इंजरी हुई थी एंड आउट ऑफ एक्शन थे। एंड यहाँ पर कारण की वजह से उन्होंने इंडिया में भी विजिट किया था, तो उनकी कंडीशन थोड़ी ठीक नजर आई थी। यहाँ पर जो कह सकता है कि रॉयल रंबल 2024 में उनकी एंट्रेंट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर उनको WWE अच्छी तरीके से बुक कर सकती है। यहाँ पर इनकी हैवीली रूमर है कि ये हमें रॉयल रंबल 2024 में वापसी करते हुए नज़र आ सकते हैं। रिंग में वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और हम तो चाहेंगे कि ब्रॉन स्ट्रोमन अपने WWE में वापसी करें इन रिंग और जल्दी ठीक होकर वापसी करें। नंबर 2, AJ ली। तो CM पंक के रिटर्न के बाद देखो उनकी वाइफ जो है वो AJ ली, वो तो उनका तो काफ़ी ज़्यादा हैवीली रूमर है। देखो CM पंक का रिटर्न सर्वाइवल सीरीज में है एंड उसके बाद से लोग यहाँ पर अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि AJ ली का भी जल्द WWE में वापसी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि AJ ली भी कहीं ना कहीं से स्टोरी पर यहाँ पर इंस्टाग्राम पर यहाँ पर हिंट दे रही है, क्योंकि उनके गियर भी दिखा रही थी वो रेसलिंग गियर्स। देखो CM पंक ने तो वापसी कर ही दी है, तो यहाँ पर AJ ली की भी हमें वापसी देखने को मिल सकती है, जो कि CM पंक की वाइफ है। जैसे कि आपको पता ही होगा CM पंक ने रेसलिंग में जाना छोड़ दिया था, तो उसके कारण वही उन्होंने भी WWE को क्विट कर दिया था। यहाँ पर अभी CM पंक तो आ चुके हैं, तो यहाँ पर जरूर AJ ली की भी वापसी हमें रॉयल रंबल 2024 के विमेंस के रॉयल रंबल में देखने को मिल सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज एंट्रेंट होगी और ये इसे तो काफ़ी ज़्यादा पॉप मिलने वाला है, क्योंकि AJ ली जैसे सुपरस्टार काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी और पिछले कुछ टाइम में वो हिंट तो दे ही रही है, लेकिन हम देखेंगे कि वो कब तक अपनी वापसी करती है WWE में। नंबर 1, द लुनेटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस। देखो CM पंक के रिटर्न के बाद अब जो रिटर्न का वेट हो रहा है वो है द लुनेटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस का। जैसे कि आपको पता है कि वो WWE से बाहर गए थे 2019-20 के समय में, जहाँ पर उन्हें WWE ठीक से तो बुक कर ही नहीं रही थी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ऑल एलीट रेसलिंग में गए हैं, यहाँ पर वो चैंपियन बने, उनकी और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई। लेकिन जो WWE फैन थे वो लगभग नाराज़ हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर WWE फैंस तो यहाँ पर लुनेटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस को ही जानते हैं, ना कि जॉन मॉक्सली को। WWE फैंस वापस डीन एम्ब्रोस को WWE में देखना चाहते हैं, लेकिन जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो लगभग 2027 के समय में ख़त्म होने वाला है। लेकिन
अगर वो चाहें तो वो ज़रूर WWE में वापसी कर सकते हैं। AEW को रिलीज़ के लिए वो मांग सकते हैं कि मुझे रिलीज़ कर दो, जैसे कि कुछ कांड करके CM पंक अभी WWE में आए थे, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर डीन एम्ब्रोज यहाँ पर कर सकते हैं। वो अपनी वापसी भी कर सकते हैं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो ऑल एलीट रेसलिंग में कब तक रहता है। लेकिन 2024 के रॉयल रंबल में चाहे तो वो भी अपनी वापसी कर सकते हैं रिलीज में। हम तो चाहेंगे पर्सनली कि डीन एम्ब्रोज WWE में वापस आए, क्योंकि डीन एम्ब्रोज की कमी यहाँ पर WWE में फिलहाल तो महसूस हो ही रही है और फैंस भी चाहते हैं कि डीन एम्ब्रोज की वापसी। तो फ्रेंड्स, ये थे ऐसे 5 सुपरस्टार जो कि हमें रॉयल रंबल 2024 में अपनी वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, चैनल पर पहली बात है सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप तक। गुड बाय।